गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फार्मास्पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था बेटा? तो कैरलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दे दिए थे। नॉमेनक्लेचर के हम लोगों ने नॉर्म्स देख लिए थे कि क्या क्या नॉर्म्स होंगे अगर किसी ऑर्गेनिज्म की नॉमेनक्लेचर करना। तो उसी स्टोरी को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जो प्रॉब्लम था नॉमेनक्लेचर करने का, लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, नॉमेनक्लेचर के नॉर्म्स का, प्रिंसिपल्स का, ये सारे प्रॉब्लम जो है वो क्या हो गए थे? सॉल्व हो गए थे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई इस समय? अगली प्रॉब्लम ये आई कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, अप्रॉक्स 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नोन ऑर्गेनिज्म है। इन केस अगर फ्यूचर में कोई स्टूडेंट या तो कोई भी साइंटिस्ट इनको याद करना चाहे, इनकी स्टडी करना चाहे, इनके ऊपर रिसर्च करना चाहे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहे, तो ये पॉसिबल कैसे? इंडिविजुअली अगर हम किसी की भी स्टडी करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि अगर हमें 17 से 18 लाख यानी टोटल जो नोन ऑर्गेनिज्म थे 1.7 to 1.8 मिलियन, उन सभी का केवल हमें नाम ही याद करने के लिए दे दिया जाए तो वो नाम भी हम लोग से याद नहीं होगा पूरे लाइफ में। और अगर इनके स्टडी करने की बात की गई तो स्टडी तो और भी इम्पॉसिबल थी उस केस में। तो अगली प्रॉब्लम आई कि अगर इनकेस फ्यूचर में इसकी स्टडी करनी है तो स्टडी का पैटर्न क्या होगा, कैसे इसकी स्टडी की जाए, कैसे इनकेस फ्यूचर में अगर कोई पढ़ना चाहे स्टूडेंट, जैसे आप पढ़ना चाहते हो या तो मैं पढ़ना चाहता हूं, तो इसकी स्टडी कंप्लीट कैसे की जाए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? स्टोरी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगली प्रॉब्लम क्या थी भाई कि इन सभी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कैसे किया जाए। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि इनके सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पर इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्या कर दो? कैटेगराइज कर दो। यानी अब इनकी क्लासिफिकेशन कर दो। क्लासिफिकेशन कैसे करो? तो क्लासिफिकेशन करो इनके सिमिलर प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन सिमिलर प्रॉपर्टी बिटवीन देम, मतलब उन सभी ऑर्गेनिज्म के बीच में जो भी सिमिलर प्रॉपर्टी है, उन ऑर्गेनिज्म के बीच में जो भी सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है, उन सिमिलरिटीज के बेस पर उनको क्या कर दो? कैटेगराइज कर दो। जैसे मान के चलिए मैंने बोला कि 4 लेग ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कितने हैं? 4 लेग पाए जाते हैं। तो 4 लेग में कितने हैं? डॉग है, कैट है, ऑलवेज जितने भी मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं बेटा उनके कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। हमने उनको क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया। तो वैसे ही उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पर क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। तो नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं बेटा, वो अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन पे है। और अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन का सिंपल सा डेफिनेशन मैंने लिखा है, प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू अ कन्वीनिएंट कैटेगरी। ये सारे काम हम लोग क्यों कर रहे हैं? अपने पर्सनल कन्वीनिएंट के लिए, कि ताकि फ्यूचर में अगर कोई स्टूडेंट याद करना चाहे, कोई टीचर इसको पढ़ना चाहे तो इजीली क्या हो जाए? वो पढ़ाई कर सके। तो इसके लिए हमने उसको क्या कर दिया? क्लासिफाइड कर दिया कि जो 1.7 to 1.8 मिलियन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको क्या कर दो? कैटेगराइज कर दो, इनको क्या कर दो? सॉर्ट कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ कर सके, समझ सके। तो क्लासिफिकेशन का सिंपल मीनिंग है बेटा, प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी। कन्वीनिएंट कैटेगरी में किसी भी थिंग्स को ग्रुपिंग किया जाता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और ये जो ग्रुप है बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स सच एज वी इजीली रिकॉग्नाइज लाइक डॉग, कैट, मैमल्स, बीट, ईटीसी। ये जो ग्रुपिंग हो रही है वो किसके बेस पर है? तो इजीली जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दिस इज डॉग, तो आपके माइंड में डॉग का ही पिक्चर आएगा ना कि आपके माइंड में कैट का आएगा। मैंने बोला क्योंकि उनकी एक प्रॉपर्टी है, डॉग की एक प्रॉपर्टी होगी जो आपके माइंड में सेफ है। मैंने कैट बोला तो कैट की प्रॉपर्टी आपको सेफ है आपके माइंड में, तो कैट का ही पिक्चर आएगा। अगर मैंने आपको बोला व्हीट, तो व्हीट में आपको राइस का प्लांट नहीं दिखाई देगा, आपको व्हीट का ही प्लांट दिखाई देगा, क्योंकि व्हीट की प्रॉपर्टी आपके माइंड में सेव है, आपने उसको ऑब्जर्व कर रखा है। तो उसी ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर है बेटा, उसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो वही पॉइंट यहां पे लिखा है, साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज नोन एज टैक्सा। टैक्सा, देखो हमें बायो में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके ऊपर कमांड बनाना बहुत जरूरी है। ये जो कैटेगरीज मैंने बताया बेटा, डॉग, कैट, मैमल्स, बीट, जो भी कैटेगरी मैंने बताया, इन कैटेगरीज के लिए बायोलॉजी में एक वर्ड यूज किया जाता है बेटा जिसका नाम है टैक्सा। यानी जो भी हमने वर्ड यूज किया, मैमल्स, बीट, कैट, डॉग, इन सभी के लिए साइंटिफिक एक टर्म है जिसका नाम क्या है? टैक्सा। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है, टैक्सा मींस कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल और अरेंजमेंट। कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल और अरेंजमेंट, या तो अरेंजमेंट करना भी टैक्सा कहलाता है, या तो टैक्सा मींस क्या होता है? सिंपली आप याद रखेंगे कैटेगरीज, कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल। अगर हम इसकी बात करें
कि सच एज एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स ऑल आर टैक्सा। ये सभी के सभी क्या है? टैक्सा है। डॉग की अलग कैटेगरी है, मैमल्स की अलग कैटेगरी है, कैट की अलग कैटेगरी है, वीट की अलग कैटेगरी है। दीज ऑल आर वेरियस टाइप ऑफ टैक्सा। वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी अलग अलग क्या है? कैटेगरी है। तो कैटेगरी के लिए हमने बायो में एक वर्ड यूज किया जिसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, वो वर्ड मैंने क्या बताया? टैक्सा। यानी डॉग एक अलग टैक्सा है, कैट अलग टैक्सा है, मैमल्स अलग टैक्सा है, वीट अलग टैक्सा है। अब थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच पे है, थोड़ा सा अच्छे से आप वीडियोस को सुनेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या बताया बेटा? कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल और अरेंजमेंट इज नोन एज टैक्सा सच एज एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स ऑल आर टैक्सा। सभी के सभी क्या है? टैक्सा है। यू नो दैट डॉग्स आर मैमल्स। हम लोग जानते हैं कि डॉग्स क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। आपने 9th क्लास में एनिमल्स किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। तो मैमल्स का मतलब होता है जिनकी बॉडी सरफेस पे हेयर प्रेजेंट हो या तो जिनके 2 ईयर प्रेजेंट हो, कान प्रेजेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैमल्स बोलते हैं। तो डॉग के क्या होते हैं? 2 कान होते हैं क्या? ये ऑब्वियसली होते हैं। दैट मींस कि डॉग्स क्या है बेटा? मैमल्स है। तो देखिए यहां पर है यू नो दैट, तो यहां पर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स 3 वर्ड है। अब इसी वर्ड को मैं फिर से आगे लेकर के आ रहा हूं। यू नो दैट डॉग्स आर मैमल्स। हम लोग जानते हैं कि डॉग्स क्या है? मैमल्स। एंड ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। सभी के सभी मैमल्स एनिमल्स हैं। ऑब्वियसली जितने भी मैमल्स हैं सभी को कहां पे रखा गया है? एनिमल्स। मैमल्स को हम प्लांट तो बोलेंगे नहीं, उनको हम क्या बोलेंगे? एनिमल्स। अकॉर्डिंग टू आरएच व्हिटेकर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांट और एनिमल, या टोटल 5 ही ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसी क्लासिफिकेशन पे मैं लेकर के आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूं। तो यहां पर डॉग्स एक अलग टैक्सा है, मैमल्स अलग टैक्सा है और एनिमल्स अलग टैक्सा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि डॉग्स, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। जितने भी डॉग्स हैं सभी के सभी मैमल्स होते हैं। एंड ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, यानी जितने भी मैमल्स हैं सभी के सभी एनिमल्स हैं। यानी डिफरेंट क्या है? टैक्सा है। तो वही है कि mammals are animals, therefore we can say animals, mammals and dogs, so taxa at different level। अब देखिए यही मैं आपको बता रहा था कि साइंटिफिक टर्म, यही पर मैंने पॉइंट आपको बताया था, कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। टैक्सा मतलब क्या होता है बेटा? कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। अब देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल आपको दिया कि एनिमल्स है, मैमल्स है, डॉग्स है। ये तीनों अलग टैक्सा है। डॉग की अपनी प्रॉपर्टी है, मैमल्स की अपनी प्रॉपर्टी और एनिमल्स की अपनी प्रॉपर्टी है। आया बात समझ में? अब देखिए ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। तीनों को हमने एक ही जगह, यानी एनिमल्स की अगर बात की जाए तो उसमें मैमल्स भी आ गया, उसमें डॉग्स भी आ गया। लेकिन तीनों का टैक्सा अलग था। एनिमल्स अलग टैक्सा था, अलग ही कैटेगरी है। मैमल्स अलग कैटेगरी है, मैमल्स में केवल डॉग तो आएगा नहीं। और डॉग अलग ही कैटेगरी है, डॉग्स की प्रॉपर्टी दूसरे एनिमल से नहीं मिलेगी, जो उनकी यूनिक प्रॉपर्टी होगी। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये जो टैक्सा है बेटा, ये जो टैक्सा है ये लेवल पे है। डॉग का अलग लेवल है टैक्सा का, मैमल्स का अलग लेवल है टैक्सा का, और यहाँ पर एनिमल्स का अलग टैक्सा। तो वही है, therefore we can say animals, mammals and dogs show taxa at different लेवल। अलग अलग लेवल पे ये अलग अलग क्या शो कर रहा है बेटा? टैक्सा को रहा है, शो कर रहा है। Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa। इनके प्रॉपर्टी के बेस पर, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको वेरियस टाइप ऑफ टैक्सा में क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन। इट मींस क्लासिफिकेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन टैक्सा, डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्सा इज नोन एज taxonomical classification। और what is the meaning of taxa? Taxa means simply category और level of category। पॉइंट समझ में आ गया? तो कैटेगरी जो है बेटा, कैटेगरी को हम टैक्सा बोलते हैं, और उसी कैटेगरी के बेस पर, उसी टैक्सा के बेस पर अगर क्लासिफिकेशन किया जा रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन। क्योंकि डॉग्स अलग है, यहाँ पर मैंने लेवल भी बताया कि लेवल को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन बेस्ड किसके ऊपर होता है? कैसे हम टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन करेंगे? साइंटिस्ट जो है कैसे टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन को क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे, उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो मैं आपको सिखाता हूं कि इसका बेस्ड क्या है। जैसे मान के चले मैंने आपको बोला कि एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक आपको दे रहा हूं, आप सभी को, आप लोगों को मैंने बोला कि आप इमेजिन करो वैसे ऑर्गेनिज्म का जो भौंकता है, बार्किंग, है ना, सिंपली वो क्या करता है? भौंकता है। अब आपने क्या देखा भाई? आपने इजीली रिकॉग्नाइज कर लिया। चलिए उससे पहले मैं एक छोटा सा और आपको एक डेमो देता हूं। जैसे मान के चले मैंने बताया कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म आप माइंड में इमेजिन कीजिए जो जिसके 4 पैर और 1 पूंछ हो, यानी कि 4 लेग्स है, हैविंग 4 लेग्स एंड 1 टेल।
आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या करो, इमेजिन करो। आप सभी के माइंड में वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स आ गए होंगे, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके 4 पैर होते हैं और 1 पूंछ होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि सेकंड प्रॉपर्टी मैंने उसको बताया कि वो जो ऑर्गेनिज्म जो मैंने आपको इमेजिन करने के लिए दिया था बेटा, वो ऑर्गेनिज्म की एक और प्रॉपर्टी है कि वो भौंकता है, यानी बार्किंग करता है। अब आप बताओ, अब ऑब्वियसली आपके सभी के माइंड में, आपके माइंड में आ गया होगा, इमेजिन एक पिक्चर आ गया होगा कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म जो सर जिसके बारे में बता रहे हैं वो ऑब्वियसली क्या है, डॉग है, क्योंकि भौंकने की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी होती है, केवल डॉग की होती है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या दिया आपको कि 4 पैर है और 1 पूंछ है। आपने बहुत सारे एनिमल्स को क्या कर लिया, अपने माइंड में इमेजिन कर लिया। उसके बाद मैंने बताया कि वो केवल भौंकता है, एक प्रॉपर्टी है उसकी कि वो भौंकता है, तो आपने सीधे से आपने कहां पर शिफ्ट हो गए, डॉग के ऊपर शिफ्ट हो गए कि नहीं, ये ऑब्वियसली डॉग होगा। जो सर जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जिस एनिमल्स की बात कर रहे हैं, वो एनिमल्स ऑब्वियसली में क्या होगा, डॉग्स होगा। तो अब सुनना, यहां पर मैंने आपको क्या दिया, एक प्रॉपर्टी दिया, एक कैरेक्टरिस्टिक दिया, आपने उसको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि सर दिस इज डॉग। और आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ आपने उसका नॉमेनक्लेचर भी कर दिया कि सर दिस इज डॉग। आपने क्या बता दिया, उसका नाम भी बता दिया। सुनना फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक दिया, एक प्रॉपर्टी दिया, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि सर ये डॉग की प्रॉपर्टी है, जो आप प्रॉपर्टी हमें बता रहे हो वो डॉग की है, और आपने उसका नॉमेनक्लेचर भी करके दे दिया कि सर दिस इज डॉग। तो डॉग क्या है, नॉमेनक्लेचर है, उसका नाम है उसका, तो आपने नॉमेनक्लेचर कर दिया। अब मैं बताऊं कि बताओ बेटा डॉग प्लांट है, बैक्टीरिया है या एनिमल्स है, तो आप में से सभी बोलेंगे कि सर डॉग ऑब्वियसली क्या है, एनिमल्स है। तो आपने क्या कर दिया, उसको क्लासिफाइड भी कर दिया कि डॉग्स को कहां पे रखना है, तो डॉग्स को एनिमल्स कैटेगरी में रखना है। आ गया समझ में कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है, टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। तो टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन 4 पॉइंट। टोटल कितने पॉइंट पर डिपेंडेंट होता है, 4 पॉइंट पे होता है। फर्स्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन, सेकंड वन इज आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वन इज नॉमेनक्लेचर एंड फोर्थ वन इज क्लासिफिकेशन। मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक दिया, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया और फाइनली आपने उसको क्लासिफाइड कर दिया। तो इसी प्रकार से, इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया गया। उनके सिमिलर प्रॉपर्टी की 4 पैर वाले कितने हैं, तो ये है, इनको एनिमल कैटेगरी में रखो, इनको सभी को एनिमल कैटेगरी में रखो। और फाइनली जो 1.7 टू 1.8 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म था बेटा, यानी 17 से 18 लाख जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको जानकर यह वंडर होगा, आप ताज्जुब हो जाओगे कि इन सभी ऑर्गेनिज्म को इसी क्लासिफिकेशन के बेस पर, टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन के बेस पर, इनको मात्र 5 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ आरएस व्हिटेकर 1969। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। तो ये जो 5 ऑर्गेनिज्म बना है बेटा, ये 5 ऑर्गेनिज्म इन्हीं 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज से बना है, यानी 17 से 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनको क्या किया गया, कंसाइज कर दिया गया। इनको इनकी क्या, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पर कंसाइज करते करते टोटल 5 किंगडम में इसको क्या कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया। लेकिन वो अभी स्टोरी पे मैं आपको आऊंगा, उससे पहले हमें कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, तब मैं आपको क्लियर करूंगा और आप खुद भी कर लोगे कि हाँ ऑब्वियसली इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों क्लासिफाइड किया गया, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल टैक्सा क्या है, टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन। नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा कि टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन का बेस्ड क्या होता है, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये 4 क्या होते हैं बेटा, बेसिक मोड होते हैं जो क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन हमें याद रखना है नीट में सिंगल लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, तो आपको सिंगल लाइन पे क्या करना है, फोकस करना है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज नोन एज लिनियस। जो टैक्सोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, इस टैक्सोनॉमी का फादर कौन है, लिनियस है। तो पॉइंट याद रखना है, कुछ साइंटिफिक अप्रोच पे हम लोग आ गए। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज लिनियस एंड लिनियस गिवन अ वर्ड दैट इज सिस्टम। लिनियस जब हम साइंटिस्ट पढ़ ही रहे हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है जो हमें याद कर लेना है। तो पहला क्या है भाई, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, लिनियस साहब है जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। और लिनियस साहब ने एक वर्ड दिए थे, लैटिन वर्ड कॉइन किए थे, जिसका नाम क्या है बेटा, सिस्टेमा। और सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को सिस्टेमेटिक वे में अरेंज करना ही क्या कहलाता है बेटा, सिस्टेमा कहलाता है लैटिन लैंग्वेज में। तो लैटिन वर्ड जो सिस्टेमा है बेटा, वो कौन कॉइन किए थे, लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है बेटा, लिनियस। और सिस्टेमा मींस क्या होता है बेटा, तो सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है बेटा, सिस्टेमिक और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिनियस published a book
सिस्टेमा नेचुरे। लिनियस साहब ने एक बुक भी लिखा था बेटा जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। तो लिनियस साहब से हमें कितने पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, एक तो फादर ऑफ क्या है टैक्सोनॉमी, सेकंड क्या है इन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था सिस्टेमा, सिस्टेमा का मतलब क्या होता है सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नेक्स्ट क्या है बेटा इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या है सिस्टेमा नेचुरे। इतना पॉइंट आपको लिनियस से यहाँ पर क्या करना है साइंटिफिक अप्रोच में आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट आता है बेटा टैक्सोनॉमी हायरार्की। हमने टैक्सोनॉमी कंप्लीट कर लिया, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, टैक्सा कंप्लीट हो गया, टैक्सा के बाद हम लोगों ने क्या देख लिया बेटा टैक्सोनोमियल क्लासिफिकेशन, उसका बेस देख लिया। अब हम लोग आते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की पे। अब टैक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है, हायरार्की का मतलब होता है बेटा लेवल। जैसे टैक्सा मींस कैटेगरी होता है, वैसे ही हायरार्की का सिंपल मीनिंग क्या होता है लेवल। छोटे छोटे वर्ड पे आप कमांड बनाओ, टैक्सा मींस कैटेगरी। अब कैटेगरी से आपको क्लियर हो गया, जैसे मैं अलग कैटेगरी हूं, प्लांट अलग कैटेगरी है, प्लांट में राइस अलग कैटेगरी है, व्हीट अलग कैटेगरी है, मेज अलग कैटेगरी है, एनिमल्स में डॉग कैट रैट ये सब अलग अलग कैटेगरी है, दैट इज ये सब अलग अलग क्या है टैक्सा है। तो वैसे ही अब सेकंड पार्ट पे आते हैं हायरार्की। हायरार्की का सिंपल मीनिंग होता है बेटा लेवल। हायरार्की मींस लेवल, और लेवल क्या हो सकता है या तो लोअर भी हो सकता है या तो लेवल हायर भी हो सकता है, लोअर लेवल भी हो सकता है या तो हायर लेवल भी हो सकता है। तो टैक्सोनोमिक हायरार्की यानी कि अब ये जो टैक्सा है इस टैक्सा को अब लेवल वाइज हम क्या करने जा रहे हैं डिवाइड करने जा रहे हैं, और ये टैक्सोनोमिक हायरार्की के बेस पर ही हम क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे, और उस क्लासिफिकेशन के बेस पर ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे क्लासिफाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टैक्सोनोमिक हायरार्की, हायरार्की मींस क्या होता है बेटा लेवल। लेवल क्या हो सकता है लोअर भी हो सकता है हायर भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप इमेजिन करो एक बटरफ्लाइज है, बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं, तो बटरफ्लाइज का मतलब आपके सभी माइंड में किसी का येलो, किसी का ब्लू, किसी में ग्रीन, किसी में रेड, आपके माइंड में अलग अलग क्या हो गए होंगे बटरफ्लाइज के इमेज बनना स्टार्ट हो गए होंगे। अब मैंने बोला कि बेटा बटरफ्लाई नहीं, अब आप इंसेक्ट को इमेजिन करो। अब मैंने क्या आपको बताया कि इंसेक्ट को इमेजिन करो। अब इंसेक्ट में से जरूरी नहीं है कि बटरफ्लाई जाएगा, दूसरे भी फ्लाई करने वाले इंसेक्ट आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। इसके बाद मैंने बोला बेटा कि नहीं अब इंसेक्ट भी नहीं, अब आप आर्थ्रोपोडा, अब आप क्या करो आर्थ्रोपोडा, आपने एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा 9th में, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर में ये सभी आते हैं क्या सारे इंसेक्ट, यस ऑब्वियसली। तो आर्थ्रोपोडा में क्या आ जाएंगे जो नाली गटर में भी जो रहते हैं इंसेक्ट वो भी आ जाएंगे, हाउस फ्लाई भी आ जाएगा, इसके अलावा क्या आ जाएगा बेटा जो बटरफ्लाई हम इमेजिन कर रहे हैं वो भी आ जाएगा, तो आर्थ्रोपोडा में भी ये सब याद आएंगे। अब मैंने बोला कि बताओ बेटा एनिमल्स है या प्लांट, आपने बताया कि एनिमल्स है, तो एनिमल्स में तो केवल यही नहीं आएगा, आर्थ्रोपोडा तो नहीं आएगा, एनिमल्स में रेप्टाइल्स भी आ जाएगा, मैमल्स भी आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा भी आ जाएगा, ये बर्ड भी आ जाएंगे, ये सभी चीजें आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर मैंने बटरफ्लाइज बोला तो आपने केवल बटरफ्लाइज को इमेजिन किया, अगर मैंने इंसेक्ट बोला तो बटरफ्लाइज के अलावा भी दूसरे इंसेक्ट को आपने जो फ्लाइज करने वाले ऑर्गेनिज्म है उसको आपने इमेजिन किया। मैंने आर्थ्रोपोडा बोला तो आप बटरफ्लाइज, अदर्स लिविंग फ्लाई करने वाले ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा आपने जो गटर नाले जो भी जहां पे प्रेजेंट है हाउस फ्लाई, ये सबको आपने इमेजिन किया। जैसे मैंने आपको एनिमल्स इमेजिन किया ने कहा तो आप हाथी एलिफेंट को भी इमेजिन कर रहे होंगे, टाइगर को भी इमेजिन कर रहे होंगे, और एक छोटे से हाउस फ्लाई को भी आप क्या कर रहे होंगे इमेजिन कर रहे होंगे। ये सभी के सभी क्या हो गए एनिमल्स कैटेगरी में आ गए। तो वही पॉइंट है बेटा बटरफ्लाई, यहां पर मैं वही बता रहा हूं, बटरफ्लाई एक अलग टैक्स है, ऑब्वियसली एक अलग कैटेगरी है, इंसेक्ट अलग टैक्स है, आर्थ्रोपोडा अलग टैक्सा है, एनिमल्स अलग टैक्सा है, और इसी टैक्सा को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी टैक्सा को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप ऑफ टैक्सा को क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और इस टैक्सोनॉमी में हमें क्या देखने को मिलेगा, हायरार्की देखने को मिलेगा। और हायरार्की का मतलब मैंने बताया है लेवल बेटा, यानी लोअर और हायर लेवल। यानी लोअर लेवल क्या है तो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मतलब है 100 200 500 प्रजातियां। जैसे ही हम हायर लेवल में आते हैं एनिमल्स, एनिमल्स में लाखों प्रजातियां आ जाएगी, एनिमल्स में तो बहुत सारे आ जाएगी। तो लोअर लेवल ऑफ हायरार्की क्या हो जाएगा बेटा, इस एग्जांपल में देखिए ये सब अलग अलग टैक्सा है, लेकिन अगर हम इनको टैक्सोनॉमियल हायरार्की में लेकर के आते हैं तो बटरफ्लाई की लोअर हायरार्की हो जाएगी, हायरार्की हो जाएगी, और एनिमल्स की क्या हो जाएगी हायर हायरार्की हो जाएगी। कहने का मतलब है ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में यहाँ का मतलब है कि एक लेवल बनाया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसको छोटे से लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक लेकर के जाया गया, यानी लोअर टू हायर लेवल तक ले जाया गया। और इसके बाद एक वर्ड है बेटा टैक्सोन, जो है वो सिंगुलर वर्ड है, ये पूछा जा चुका है ऑल इंडिया पीएमटी एग्जामिनेशन में। तो टैक्सोन सिंगुलर वर्ड है और टैक्सा मींस प्लूरल, ये याद रखेंगे। अगर हम टैक्सा लिख रहे हैं इट मींस प्लूरल वर्ड है, और अगर हम टैक्सोन लिख रहे हैं इट मींस सिंगुलर वर्ड है। तो इसी हायरार्की के बेस पर बेटा टोटल टैक्सोनॉमिक हायरार्की टोटल 7 बनाए गए। टोटल कितने बनाए गए 7 बनाए गए। और उसी टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बेस पर हम क्या देखेंगे टैक्सोनॉमियल क्लासिफिकेशन। आपने पढ़ा होगा स्पीशीज,
जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम। ये टोटल क्या है बेटा 7 हायरार्की हैं और इन्हीं हायरार्की के बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया। और हायरार्की का मतलब क्या हो गया बेटा, लेवल हो गया। लेवल हम सिमिलरिटी के बेस पर मैं अभी आने वाले वीडियोज में आपको समझाऊंगा, इस हायरार्की के बारे में अच्छे से डिटेल में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा और उस समय मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्लियर कर दूंगा कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या की गई है, क्लासिफिकेशन की गई है। तो चलिए यहां तक कोई भी डाउट अगर है बेटा आपको तो वो डाउट मेरे से क्लियर कर लें, एक बार बुक जरूर रीड करें। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखते हैं बेटा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो बनाई गई है स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम, इनके बारे में डिटेल स्टडी करना स्टार्ट करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करना स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट।